हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन ग्रुप के ऑर्डर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन ग्रुप के ऑर्डर से। तो हमारे पास विभाग ग्रुप जी अपॉन एच है, उसकी कोटि क्या होती है। जब जी फाइनाइट ग्रुप हो, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में एच इक्वल्स टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। फिर हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, यदि हमारे पास ग्रुप जी है वो विद्यमान है, तब हमारे पास जो क्वोशिएंट ग्रुप होगा वो क्या होगा। सबसे पहले यदि हमारे पास ग्रुप जी क्या हो, साइक्लिक ग्रुप हो, तब हमारे पास जो विभाग ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। यदि हमारे पास ग्रुप कैसा हो, अबेलियन हो, तब हमारे पास जो विभाग ग्रुप होगा वो भी कैसा होगा, अबेलियन होगा। बट इसका इन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम इन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है, तो इसको हम समझेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से। यदि हमारे पास S3 है, वो चक्रीय ग्रुप नहीं होता। हमें पता है कि S3 क्या नहीं होता, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। परंतु हमारे पास जो इसका विभाग ग्रुप है S3 अपॉन में A3, ये क्या होता है, साइक्लिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन में A3 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन में ऑर्डर ऑफ A3। ऑर्डर ऑफ S3 कितना होता है, 6 होता है। ऑर्डर ऑफ A3 कितना होता है हमारे पास, 3 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। इस वजह से ये क्या होगा हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप होगा। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रुप है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया कि जी कोमा स्टार क्या है, एक ग्रुप है, तब ग्रुप के सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली जो इसकी डेफिनेशन है, इससे हम क्या करेंगे, सेंटर में जो एलिमेंट होंगे ग्रुप के वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, जेड ऑफ जी इक्वल्स टू एक्स, जबकि एक्स किस में बिलोंग करेगा, ग्रुप के अंदर। ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एक्स स्टार ऑफ जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जी स्टार ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग करते हैं, हमारे पास जी के अंदर बिलोंग करते हैं। जी के उन अवयवों का समुच्चय जो ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। वो क्या होंगे, उस ग्रुप के सेंटर के एलिमेंट होंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्टार ऑफ जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जी स्टार ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास, जी फॉर ऑल। जी किस में बिलोंग करता है हमारे पास, कैपिटल जी में। ई है वो किस में बिलोंग करता है हमारे पास, जेड ऑफ जी में। जी है, अगर हमारे पास आबेलियन ग्रुप है, तब हमारे पास जेड ऑफ जी है वो किसके इक्वल होगा, जी के। जेड ऑफ जी है वो क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा। जेड ऑफ जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ जो ग्रुप है, हमारे पास जो ग्रुप का केंद्र है उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे, 2 या 3 से ज़्यादा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जी कोस टू क्या दिया हुआ है, तो जी कोस टू दिया हुआ हमें 1 - 1 आयोटा एंड माइनस का आयोटा, ऑपरेशन किसका, मल्टीप्लीकेशन का। अतः जेड ऑफ जी के सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, -1 आएगा, आयोटा आएगा, माइनस का आयोटा। जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम करें 1 × -1 इक्वल्स टू -1 × 1, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आबेलियन प्रॉपर्टी फुलफिल करें। इस वजह से इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 -1 आयोटा माइनस। कोई भी हम ग्रुप से 2 एलिमेंट लें, उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराएं तो वो होल्ड होगी। इस वजह से ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, ग्रुप के सेंटर में होंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप A3, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 1 2 3 1 3 2। अब ग्रुप के सेंटर में एलिमेंट देखने हैं हमें, तब हम देखेंगे कि अगर हम 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 1 3 2 से, और 1 3 2 का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 1 2 3 से, तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। इस वजह से ये क्या होंगे, इसके सेंटर में एलिमेंट होंगे ग्रुप के। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप में हमारे पास जो ग्रुप के सेंटर के जो एलिमेंट है वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। कम्यूटेटिव जो हमारी प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी, इस वजह से ग्रुप के सेंटर में कोई एलिमेंट नहीं आएगा छोड़ के आइडेंटिटी एलिमेंट को। यदि जी हमारे पास अक्रम विनिमय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ क्या, पी की क्यूब, जहाँ पी क्या हो, प्राइम नंबर हो, तथा ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इक्वल्स टू क्या हो हमारे पास, पी हो, तब हमारे पास क्या होता है,
ये सेंटर के एलिमेंट होंगे, अक्रमिनीय ग्रुप होगा। अगर जी है वो अक्रमिनीय ग्रुप है, तब ऑर्डर ऑफ जी है वो तो क्या होना चाहिए, पी की क्यूब होना चाहिए। और पी है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तब ऑर्डर ऑफ जेड जी है वो किसके बराबर आता है हमारे पास, पी के। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 8 यानी 2 की पावर 3। तब ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। ऐसे ही हमें दे दे एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ जी दे दे 125 यानी कि 5 की क्यूब, तब उसके ऑर्डर ऑफ जेड जी में कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 5 एलिमेंट होंगे। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्रुप, जिसको हम क्वाटरनियन ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होते हैं, +1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई डॉट जे है वो के बराबर आता है, बट जे डॉट आई है वो क्या आता है, -k के बराबर आता है। इसमें हमें देखना है ग्रुप का सेंटर, तो इसका सब ग्रुप क्या है, 1 का 1 है। ऑर्डर ऑफ Q8 कितना है, 2 की पावर 3। तो ऑर्डर ऑफ जेड Q8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। डन। अब हम देखेंगे अवयव का परसामान्यक, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है यदि हमारे पास जी कोमा स्टार क्या हो, ग्रुप हो, ए किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में, तब अवयव ए के जो नॉर्मलाइजर हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एक्स, जबकि एक्स बिलोंग करना चाहिए जी में, ताकि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्टार ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एक्स स्टार ऑफ ए। तो वो क्या होंगे, उसके नॉर्मलाइजर होंगे। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम हमारे पास, यदि ई स्टार ऑफ ए है वो इक्वल है ए स्टार ऑफ ई के, तब क्या आता है, ए आता है। ये ई है किस में बिलोंग करेगा, उस ग्रुप के नॉर्मलाइजर में। जी हैबेलियन ग्रुप है, तब हमारे पास जी कोस टू क्या होता है, जेड ऑफ जी के, जो कि बराबर होता है एन ऑफ ए के, एलिमेंट के नॉर्मलाइजर के। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जी कोस टू 1 - 1 आइटा माइनस का आइटा। जेड जी में भी ये एलिमेंट है तो एन आई में भी यही एलिमेंट होंगे, क्योंकि जेड जी है वो क्या होता है हमारे पास, सबसेट होता है किसका, एन ए का। जेड जी है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का। एन ए जी का सब ग्रुप है, परंतु विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं। एन ए है वो क्या है, जो एलिमेंट का नॉर्मलाइजर है वो क्या होता है हमारे पास, जी का सब ग्रुप है, बट इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, ये कंडीशन फुलफिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की डिफिनेशन। कॉन्जुगेट एलिमेंट में क्या होता है हमारे पास, माना कि जी क्या है, ग्रुप है, ए कोमा बी है वो किस में बिलोंग करते हैं, जी में, तब बी को अवयव ए का हम संयुग्मी अवयव कहते हैं यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी में, ताकि बी इक्वल्स टू क्या हो जाए हमारे पास, एक्स ए एक्स का इनवर्स। इसे बी कॉन्जुगेट टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, जैसे ए बी एक्स वाई है, अगर हमने किया वाई ए वाई का इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स है, तब हमारे पास क्या होगा, यानी कि ए है वो कॉन्जुगेट है किसका, एक्स का। ऐसे ही हमने लिया एक्स ए एक्स इन्वर्स इक्वल्स टू सी, तो ए है वो क्या है, कॉन्जुगेट है सी का। अब हम इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालते हैं। S3 जो हमारे पास ग्रुप है, S3 में एलिमेंट आपको पता ही होगा, 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 का संयुग्मी एलिमेंट निकालना, हम तो उस ग्रुप से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट 1 3 लेंगे और एक क्या लेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, और जिसका भी हमें जो कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालना है उसके साथ संक्रिया करवाएंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या आता है। जैसे कि हमने लिया था, क्या लिया था, 1 3 लिया था, हमें कॉन्जुगेट 1 2 का निकालना है, एंड 1 3 का इन्वर्स लिया था, तब हमें मिला है 2 3। अब हम लेते हैं 2 3 का इन्वर्स, कॉन्जुगेट किसका चाहिए हमें, 1 2 का चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 3 है, 3 की इमेज क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 1, 3 की क्या है 3 है। ऐसे ही 1 2 3 लिया, 1 3 2 लिया, क्योंकि इसका इन्वर्स करना था हमें, तो हमारे पास क्या है, 1 की इमेज 3 आई, 3 की इमेज क्या आई 1, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया हमारे पास, 1 3 आ गए। अब हम 3 3 पेयर वाले से करवाते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट की संक्रिया। जैसे कि हमने 1 2 से करवानी, हमें 1 2 3 1 2 3 का इन्वर्स, तब भी हमें क्या मिला, 1 2 ही मिला,
यानी कि हमारे पास जो 1 2 है इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या क्या आए हमारे पास, तो ये आया हमारे पास 1 2 जो स्वयं ही है, फिर 1 3 आया, फिर क्या आया हमारे पास 2 3 आया। डन। अतः हम इस स्टेटमेंट से एक बात कह सकते हैं, इसके अंदर क्या कह सकते हैं, हमारे पास अगर जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर अगर हमारे पास 2 है, एलिमेंट है इसका ऑर्डर 2 है अगर, तो इसके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर भी 2 होगा। जैसे कि हमने देखा 1 2 दो दो ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं इसका इन्वर्स होगा वो भी क्या आएंगे, 2 ऑर्डर के आएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा 1 2 के कौन कौन से इन्वर्स आए हमारे पास, 1 2 आया, 2 3 आया एंड 1 3 आया। कोई भी 3 ऑर्डर का आया क्या आप बोलोगे कि मैम नहीं है। इस वजह से हम ये स्टेटमेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे तो उनका कॉन्जुगेट भी क्या आएगा, 2 ऑर्डर का ही आएगा। अगर 3 ऑर्डर के एलिमेंट है तब हमारे पास उसका कॉन्जुगेट भी क्या आएगा, 3 ऑर्डर का आएगा। अगर 1 ऑर्डर का एलिमेंट है तब उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास, 1 ऑर्डर का ही आएगा। ओके रिमेम्बर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 का संयुग्मी अवयव क्या है, तो 1 2 का संयुग्मी 1 2 भी हमारे पास, ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑर्डर का, ये भी नहीं होगा 3 ऑर्डर का, और क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। डन। जैसे हमारे पास पूछ रखा 1 2 3 का संयुग्मी क्या, तो 1 2 3 का एक तो 1 2 3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 1 3 2, ये इसके संयुग्मी होंगे। ये नहीं हो सकता, 1 2 2 3 1 3 हैं, ये इसके कॉन्जुगेट नहीं हो सकते हैं। जो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे थ्योरम में लिखा हुआ है। सहयुग्मी अवयवों के ऑर्डर या लंबाई क्या होती है हमारे पास, समान होती है। अगर 2 लंबाई का है तो उसका ऑर्डर है वो भी क्या आएगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट का ऑर्डर है वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। सहयुग्मी संबंध है वो क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन फुलफिल करता है, यानी कि क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। जैसे कि हमारे पास समतुल्य में क्या होता है, ए कॉन्ग्रेंट टू ए, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉन्ग्रेंट टू बी, बी कॉन्ग्रेंट टू ए होता है। और हमारे पास जो संक्रामक होता है उसके अंदर क्या होता है, ए कॉन्ग्रेंट है अगर बी के, बी कॉन्ग्रेंट है अगर सी के, तो क्या होना चाहिए, ए कॉन्ग्रेंट है किसके होना चाहिए, सी के। ये क्या होता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, उसकी कुछ कंडीशन है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट क्लासेस के बारे में। कॉन्जुगेट क्लास क्या होती है, इससे डेफिनेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कॉन्जुगेट क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना ये बिलोंग करता है किसके अंदर, जी के अंदर। माना कि ए है वो बिलोंग करता है जी के अंदर, तब ए के सभी संयुग्मी अवयवों का समूह ए का क्या कहलाएगा, संयुग्मी वर्ग कहलाता है। इसे क्लास ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप हमने देखा था, उसके हमने क्या निकाले थे, कॉन्जुगेट। तो जिस क्लास में जितने कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं वो क्या बन जाती है, उसकी सहयुग्मी क्लास बन जाती है। जैसे कि हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रुप S3 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 1 2 3 1 3 2 है। इसके अंदर हमें क्या देखनी है, कॉन्जुगेट क्लास देखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि क्लास ऑफ 1 है तो इसके अंदर क्या आएगा, इसका संयुग्मी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लास ऑफ 1 2 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 1 3 2 3। ऐसे ही 1 3 में क्या क्या आएंगे, 1 3 1 2 एंड 2 3 आएगा। ऐसे ही क्लास ऑफ 2 3 में क्या आएगा, 2 3 1 3 1 2। तो ये क्या हमारे पास दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्लास ऑफ 1 2 लिख सकते हैं, या क्लास ऑफ 2 3 लिख सकते हैं, या क्लास ऑफ 1 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने निकाला क्लास 1 2 3, तो 1 2 3 1 3 2 दोनों के इक्वल हैं, तो इसको हम क्लास ऑफ 1 3 2 भी लिख सकते हैं और क्लास ऑफ 1 2 3 भी डिनोट कर सकते हैं। अतः सिमेट्रिक ग्रुप S3 में संयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी हुई हमारे पास, 3। कौन कौन सी हुई, संयुग्मी जो सिमेट्रिक ग्रुप S3 है उसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेट क्लासेज की संख्या कितनी हुई, 3। कौन कौन सी, एक तो 1 होगा, एक अपन लिख सकते हैं 1 2, और एक लिख सकते हैं 1 2 3। या अपन क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट 1 2 3 और 1 3 2 लिख सकते हैं। या अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 3 एंड 1 3 2। डन। आई होप आपको कॉन्जुगेट क्लासेस के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट क्लास में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम निकालते हैं उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट का जो सेट बनेगा हमारे पास वही क्या होती है, हमारे पास कॉन्जुगेट क्लास होती है। अब हम देखेंगे पार्टीशन के बारे में।
सिमेट्रिक ग्रुप एसएन में संयुग्मी वर्गों की संख्या वो क्या होती है हमारे पास, बराबर होती है एन के विभाजनों की संख्या के बराबर। विभाजन क्या होते हैं, जैसे कि हमें निकालना पी ऑफ 3, 3 को हम कितने प्रकार से एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं 1+1+1 लिख सकते हैं इसको, 2+1 लिख सकते हैं इसको, और 3, यानी कि हम 3 का पार्टीशन कितने टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से। 1 का पार्टीशन हमेशा 1 टाइप से ही होगा, 2 का हम 2 टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि 1+1 और इसको 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 1+1+1+1, ऐसे लिख सकते हैं। 1+3 लिख सकते हैं, इसको 2+2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं। और एक क्या बच गया हमारे पास, 1+2+1। तो 4 को अपन कितने टाइप से पार्टीशन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या होते हैं हमारे पास, पार्टीशन। और इनको रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप एसएन में अगर हमें क्या पूछे, संयुग्मी वर्गों की संख्या पूछे, तब हम क्या करेंगे, उसके पार्टीशन करेंगे। क्या पूछे, संयुग्मी वर्गों की संख्या पूछे, तब हम क्या करेंगे, उसके पार्टीशन करेंगे। तो हमें 1 से लेकर 6 तक जो पार्टीशन है ये क्या होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए टिप्स पे, जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि पार्टीशन ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया पार्टीशन कैसे करते हैं हम। पार्टीशन ऑफ 2 क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। 3 का क्या होगा, 3 होगा। 4 का क्या होगा, 5, 5 का क्या हो जाएगा, 7, और 6 का क्या होता है, 11। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। 1 का पार्टीशन क्या होगा, 1 होगा। 2 का पार्टीशन क्या होगा, 2 होगा। 3 का पार्टीशन क्या होगा हमारे पास, 3 होगा। 4 का पार्टीशन क्या होगा, 5 होगा। 5 का पार्टीशन क्या होगा हमारे पास, 7 होगा। और 6 का पार्टीशन क्या होगा, 11 होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ, सिमेट्रिक ग्रुप क्या दे दिया, S6 में संयुग्मी वर्गों की संख्या, यानी कि 6 का पार्टीशन पूछा, तो आप डायरेक्ट फटाफट बता सकते हैं क्या आएगा हमारे पास, 11 आएगा। और सिमेट्रिक ग्रुप S6 में अगर आपको एलिमेंट की संख्या बतानी हो, तब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन, यानी कि कितना हो जाएगा, 720। ऐसे सिमेट्रिक ग्रुप S2 है, उसके अंदर संयुग्मी वर्ग या पार्टीशन, संयुग्मी वर्गों की संख्या पूछे, तो हमने देखा था S2 के अंदर कितने एलिमेंट, 1, 1, 2। इसको अपन डिराइव करें तो हमें टाइम लग सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट 2 के पार्टीशन निकाल देंगे, जो कि क्या होते हैं, 2। तो इसके अंदर संयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। अब पढ़ते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये क्या होता है हमारे पास, यदि ग्रुप जी का अवयव ए है, वो स्वयं संयुग्मी अवयव कहलाता है, यदि ए के संयुग्मी वर्ग में केवल क्या हो, ए स्वयं हो। जैसे कि S3 में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसकी क्लास क्या होती है, 1, और ये खुद ही एलिमेंट होता है 1। तो ये क्या हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है, किसका, S3, जो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है। तो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, जिसका इन्वर्स वो क्या होता है, खुद ही होता है। और हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप होता है S3, उसमें हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, 1, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। डन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन से हम कोई भी परम्यूटेशन ग्रुप है उसके इवन या ऑड होने का पता लगा सकते हैं। एक हमने पहले देखा था कि हम कोई भी परम्यूटेशन है वो इवन या ऑड है, तब उसको कैसे चेक किया था हमने, तो डिसजॉइंट साइकिल बना के चेक किया था। एक दूसरा मेथड कौन सा, इन्वर्जन मेथड है। अब हम उसको समझते हैं। जैसे कि माना सिग्मा क्या है, कोई परम्यूटेशन है, तब सिग्मा का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्रमचय की प्रथम पंक्ति को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इससे हमसे डायरेक्ट इन्वर्जन का यानी कि प्रतिलोमी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो हमें इन्वर्जन करना आना चाहिए परम्यूटेशन का। इन्वर्जन ऑफ आई, ये क्या होता है हमारे पास, सिग्मा ऑफ आई से दाईं तरफ सिग्मा आई से छोटी प्राकृत संख्याएं लेंगे। जैसे हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमारे पास है ये परम्यूटेशन, 1 की इमेज है यहाँ पे 2, 2 की इमेज है 6, 3 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 4, 5 की इमेज है 3, और 6 की इमेज क्या हमारे पास 5 है। हमें निकालने इसके प्रतिलोमियों की संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 1 का इन्वर्जन कितना है। 1 का इन्वर्जन देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 की इमेज देखेंगे। 1 की इमेज कितनी हमारे पास, 2। अब देखेंगे हम राइट साइड में 2 से छोटे कितने नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे कि मैम कितनी है, 1 है। तो इसका इन्वर्जन कितना हो जाएगा, 1 का इन्वर्जन 1 हो जाएगा। डन। 1 का इन्वर्जन कितना होगा, 1। ऐसे ही हम देखें इन्वर्जन ऑफ 2। सबसे पहले देखेंगे 2 की इमेज कितनी है हमारे पास, 6 है। अब हम देखेंगे कि राइट साइड में 6 से छोटे कितने एलिमेंट हैं, तो हमारे पास कितने आए, 4। तो 2 का इन्वर्जन कितना हुआ, 4। अब हमें देखना है इन्वर्जन ऑफ 3। तो हमारे पास 3 की इमेज क्या है, 1।
1 से छोटे कितने नेचुरल नंबर है इधर, तो आप बोलोगे मैम इधर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है तो इसका इन्वर्जन क्या हो गया हमारे पास 0। ऐसे ही हम देखेंगे 4 का, 4 की इमेज क्या हमारे पास 4 ही है, तो 4 से छोटे कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे कि मैम 1 है, 1 है तो इसका इन्वर्जन कितना हो जाएगा 1। 5 का देखा, 5 की इमेज क्या है 3 है, 3 से छोटे कितने एलिमेंट है, इधर कोई भी नहीं है तो 0 होगा इसका इन्वर्जन। ऐसे 6 की इमेज क्या है 5, 5 से छोटा कोई एलिमेंट है, यहाँ पे आप बोलोगे मैम नहीं है, नहीं है तो इसका इन्वर्जन क्या है 0। अब हमें कंप्लीट इन्वर्जन निकालना है इसके प्रतिलोमियों की संख्या, इन्वर्जन ऑफ एफ। तब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे ऐड ऑन कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या है 1 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसके इन्वर्जन की, वो आ गई प्रतिलोमी की संख्या कितनी आ गई 6। अगर हमारे पास इस प्रतिलोमी की संख्या इवन आती है तो ये क्या है हमारे पास इवन परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन है अगर इवन आती है तो। अगर ओड आती है तो ये क्या हमारे पास ओड परम्यूटेशन है। अतः ये वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये परम्यूटेशन कैसा हमारा इवन परम्यूटेशन। आई होप आपको इन्वर्जन की संख्या निकालनी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि हम देखते हैं, यदि एफ क्रमचय का प्रतिलोमन सम या विषम हो तो एफ है वो सम या विषम क्रमचय होता है। जैसे किसने पूछा 1 2 3, 3 1 2 के प्रतिलोमियों की संख्या पूछी है। सबसे पहले हम देखें इन्वर्जन ऑफ 1, 1 की इमेज क्या 3, 3 से छोटे कितने एलिमेंट है हमारे पास 2, 2 से छोटे 2 की इमेज क्या है 1, 1 से छोटे कितने एलिमेंट है तो 0, 3 की इमेज क्या है 2, 2 से छोटा कोई एलिमेंट है इधर, आप बोलोगे मैम नहीं है, नहीं है तो वैल्यू कितनी हो गई 0, तो इसका इन्वर्जन क्या है हमारे पास 2, 2 क्या है हमारे पास इवन नंबर है, इस वजह से ये क्या होगा हमारा इवन परम्यूटेशन होगा। ओके डन। अब हम देखते हैं सिग्नेचर ऑफ परम्यूटेशन। इसमें क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका। सिग्नेचर ऑफ एफ है वो क्या होगा -1 की पावर इन्वर्जन ऑफ एफ। यदि एफ का सिग्नेचर -1 है तब एफ क्या होगा हमारे पास ओड परम्यूटेशन होगा, और यदि एफ का जो सिग्नेचर है वो +1 है तब एफ क्या होगा हमारे पास इवन परम्यूटेशन होगा। जैसे कि -1 की पावर आपने की 2, तो क्या है हम आपके पास 1 आया, तो ये क्या है आपके पास प्लस का है, प्लस का है तो ये क्या है इवन है। अगर आपके पास -1 की पावर, जैसे कि इन्वर्जन एफ है आपका 3, तो -1 की पावर आपने कितनी करी 3 करी, तो कितना है आपके पास माइनस का बना है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा ओड परम्यूटेशन। डायरेक्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिग्नेचर ऑफ एफ है इसकी जो डेफिनेशन है जिससे हम इवन ओड परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है। सिग्नेचर ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होता है -1 की पावर इन्वर्जन ऑफ एफ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद उसकी कुछ थ्योरम्स पढ़ी, उसके बाद हमने कॉन्जुगेट क्लास के बारे में देखा, कॉन्जुगेट एलिमेंट देखा, फिर हमने सेंटर ऑफ ग्रुप देखा था, फिर हमने इन्वर्जन रूल देखा, फिर पार्टीशन देखे, सहयोगी वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से हमारा नॉर्मल सब ग्रुप वाला क्वेश्चन ग्रुप वाला ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे होमोमॉर्फिज्म को। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।